आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सबसे पहले अब बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की तीखी आलोचना की गई। पोस्टर में लिखा गया है कि ये सरकार धृतराष्ट्र की सरकार है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार के रूप में भी संबोधित किया गया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार में आपराधिक का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है। अपराधियों का मनोबल यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। ये स्थिति 18 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार के कारण बनी हुई है। इसके अलावा आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल पुरानी खटारा सरकार और निकम्मी भाजपा जेडीयू सरकार बताया है। आंकड़ों का हवाला देते हुए आरजेडी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के तहत बिहार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इससे पहले गुरुवार को बिहार विधान परिषद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में ही मौजूदगी अपनी दिखाई थी। वो सदन में मौजूद थे। विपक्ष ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने लालू यादव और उनके परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये तय है कि लालू और उनके परिवार के लोगों को लैंड फॉर जॉब मामले में जेल जाना ही होगा। गरीबों की हाय से लालू परिवार की राजनीति का अंत हो जाएगा। बयान में प्रभाकर ने कहा कि बिहार की नई पीढ़ी जो 2005 के पहले के बिहार के बारे में नहीं जानती, उन्हें ये बताना जरूरी है कि 2005 के पहले बिहार में किस तरह की बदहाली थी। सड़क, अस्पताल, बिजली और शिक्षा की स्थिति कैसी थी। आज इसी आरोप प्रत्यारोप पर हम चर्चा करेंगे और बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। हमारे साथ रानी चौबे जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर प्रतिभा सिंह जी आपके साथ करते हैं। मैम, बिहार में सियासी घमासान लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ये जो पोस्टर छपे हैं राबड़ी देवी के घर के बाहर, उसमें तो सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लगाए गए हैं, और वो भी गंभीर, कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। तीखी आलोचना सरकार की है। कैसे इसे देखते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसके साथ ही इस तरह के पोस्टर। दरअसल नेहा जी क्या है ना, ये इनकी बौखलाहट है। हाँ। ये देख रहे हैं कि एक तरफ से इनका बिखरा हुआ इंडी गठबंधन और दूसरी ओर चट्टानी एकता के साथ खड़ा एनडीए। तो ये बौखलाहट में अपना कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, इनके बोलने से क्या, बिहार की जनता ने सब देखा है ना, इनका शासनकाल और अभी का शासनकाल। तो बिहार की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये हमारे नेता को कुर्सी कुमार कहते हैं। अरे भाई, इन्हें कुर्सी की इतनी जल्दी है, इतनी बेचैनी है कि हर दिन इस्तीफा मांगते हैं, और इन्हें अपने उदंड राजकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। अब आप बताइए, बिहार की जनता का दुर्भाग्य होगा जिस दिन इनका राजकुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, जिसे बोलने की, जिसे मैं क्या बताऊं, जिनमें जरा सा भी समझ नहीं है। अरे उन्होंने बिहार को कितना नजदीक से देखा है, समझा है, और वो राजनीति को कितना समझते हैं। पिता के बनाए हुई पिच पर उन्हें बैट बॉल खेलने का मौका मिल गया है, खेल रहे हैं। अनुभव नहीं है उनको अभी। और यहाँ अपराध की वो बात करते हैं, जब आरजेडी राजद के लोग अपराध की बात करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है। मुझे ही नहीं, बिहार के लोग भी ताज्जुब करते हैं। आश्चर्य होता है कि ये लोग अपराध की बात करते हैं। इनके यहाँ सत्ता संरक्षित अपराध होते थे।
अरे ठीक है, इतनी बड़ी आबादी में छिटपुट घटनाएं घटित होते रहती हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैंने कभी इनकार नहीं किया। घटनाएं घटती हैं, लेकिन क्या कार्रवाई नहीं होती है? क्या उन पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं? लेकिन आरजेडी तो ये दावा कर रही है ना मैम कि नीतीश सरकार के तहत बिहार में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार की घटनाएं हुई है। ये जो आंकड़ा ये दे रहे हैं, ये क्या नहीं लगता कि आपकी सरकार को खटारा सरकार बताना, निकम्मी भाजपा सरकार बताना, भाजपा और जेडीयू की सरकार बताना, ये कहीं ना कहीं डेंट देगा आप लोगों को? नहीं, ये इनके कुछ भी कहने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई डेंट नहीं देगा। ये हमें निकम्मी सरकार कहते हैं। चकाचक सड़कें और 24 घंटे बिजली, हर घर नल का जल, साइकिल से स्कूल जाती हुई बेटियां, इलाज मरीजों का मुफ्त में हॉस्पिटल्स में इलाज, हर दिन शिलान्यास, उद्घाटन, पटना जैसे शहर में मेट्रो का आना, हॉस्पिटल्स की सीटें भरना, मेडिकल कॉलेज खुलना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आना, ये बिहार के डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। इनको नहीं दिखता है तो इनको ना दिखे। जो काम बिहार की जनता के लिए हो रहा है नेहा जी, बिहार की जनता को दिखना चाहिए, और वो बिहार की जनता को दिख रहा है, क्योंकि बिहार की जनता सरकार के विकास का आनंद ले रही है। तो इनके कोई भी पोस्टर, कुछ भी पोस्टर लगा दे, कोई भी नारा गढ़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। कभी ये पोस्टर लगाते हैं टाइगर अभी जिंदा है। अभी आप बताइए, टाइगर क्या है? आदमखोर जानवर है, वो जंगल में रहने वाला जंगली जानवर है, और ये पोस्टर लगाते हैं टाइगर अभी जिंदा है। अरे बिहार वाले को फिर आप डराने चले हैं क्या? बिहार के लोग अब आपसे डरने वाले हैं? अब डरने वाले नहीं है। बिहार के लोगों ने इन 19-20 वर्षों में सुशासन का स्वाद चखा है। ठीक है, चलिए रानी चौबे जी का मैं रुक कर लेती हूँ। रानी जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि फिर जनता एक बार फिर से मौका देगी? क्योंकि आरजेडी तो कह रही है कि 60,000 हत्याएं हुई है, 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है, अपराधी जो है वो बेखौफ है। ऐसे में क्यों लगता है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आरजेडी की जब बातें होती है तो बीइंग अ फीमेल मुझे काफी हंसी आती है ये सोच के कि क्या अब वो जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, जो पूरा परिवार इस लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी भी नहीं रखता है। इस होली की ही वारदात आप उठा लीजिए, तो इस होली में बिना हेलमेट का ये जिस तरीके से रंगदारी कर रहे थे और अपने पुलिसकर्मी को जिस तरीके से ये गंदी गंदी बातें कह रहे थे और नचवा रहे थे, एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रशासनिक इंसान को आप अपने प्रोग्राम में नचवाते हैं। तो इस तरह की हरकतें करने वाले लोग क्या लॉ एंड ऑर्डर का कोई कैलकुलेशन रख सकते हैं? हमारी पार्टी, हमारा एनडीए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता है। हमारी पार्टी महिला कल्याण की बात करती है। और आज बिहार में जिस तरह की वारदात हो रही है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं इनकी बिग प्लानिंग है और इनकी गंदी प्लानिंग है। ये दोबारा से 90 की दशक को ये फिर से लाना चाहते हैं वापस, और इसीलिए ये पोस्टर, देखिए, खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत कही गई है, और कहीं ना कहीं ये इन पे सटीक बैठता है। कहीं ना कहीं ये बिहार में जिस तरह का राजद की सरकार ने जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को, ये बात कैसे कर सकते हैं जिसके कार्यकाल में 2 साल तक एक आईएएस की दीदी और पूरा परिवार ग्रसित रहा। एक आईएएस, होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आईएएस क्या लेवल होता है बिहार में, बिहार क्या पूरे देश में। तो उस लेवल पे भी इन लोगों ने एक आईएएस की पत्नी का भी शोषण कराया और ये देखते रह गए और उसे जस्टिफिकेशन नहीं मिला इनकी सरकार में। तो ये हालत है इनकी। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, एक्चुअली ये 9वीं फेल लोग, और जिस तरह की ये, देखिए, बहुत एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहती हूँ। इनके परिवार के जो लोग हैं ना, वो जाली सर्टिफिकेट रख के ये लोग आगे पढ़ते आए हैं। तो इनको क्या पता है कि लॉ एंड ऑर्डर में कौन कौन सी क्लॉज होते हैं? ये बैठते हैं 4 लाइन, इनके पीआर स्ट्रीमलाइन बनाने वाले लोग बताते हैं। आज देखिए बिहार कितनी विकासशील योजनाओं की तरफ है। जिस समय हम गटर में थे, गत में डाल दिया था इन लोगों ने। हमने डबल इंजन की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसे जब आई तब आगे गतिशील योजनाओं को दिया। हमारे इतने एक्सप्रेसवे बने, एम्स बना, आज उठा लीजिए इतने बोर्ड्स आ रहे हैं, मखाना बोर्ड, मतलब इतने सारे रोजगार आए। आप
आपको क्या लग ठीक रहा है हर प्रमोद एक सिन्हा दिन, जी, हर एक क्यों दिन, आप लोगों every को ऐसा day लगता work है हो कि रहा है? देखिए मौजूदा सरकार निकम्मी है, मौजूदा सरकार जो है वो खटारा सरकार है, जो पोस्टर लगाए गए उसमें भी जमकर आलोचना मौजूदा सरकार की गई, भाजपा जेडीयू सरकार धृतराष्ट्र की सरकार है, इतनी आलोचनाएं क्यों है? तो कह रहे इतना काम हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मौजूदा सरकार ने इतना बेहतर काम किया है, क्या से क्या बिहार को बना दिया है, क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता? देखिए, हम थोड़ा लेट से जुड़े, लेकिन अभी हम सुन रहे थे। इनके पहले कौन बोल रहे थे? किस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी। तो सवाल उठता है इन लोगों को बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जब लॉ एंड ऑर्डर पे जो ये लोग बात कर रहे थे, तो इन लोगों को जो है प्रत्येक दिन जो बिहार में गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं दे रही है क्या? यहाँ राजधानी पटना में प्रत्येक दिन किसी न किसी इलाके में कोई बड़ी घटना घट जाती है। कल ही 1 करोड़ की लूट हो जाती है दिन दहाड़े। 2-3 दिन पहले युवा व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। आप देखिए, मात्र चंद मिनटों में 25 करोड़ के गहनों की लूट हो जाती है तनिष्क शोरूम में, और इन लोगों को ये सब चीज दिखाई नहीं देता है। ये समझने वाली बात है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले ही ना पटना जिला में 200 राउंड गोलियां चली थी। लॉ एंड ऑर्डर पे बोलते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, पूरी तरफ से कोलैप्स कर चुका है, उसके बाद भी ये लोग जो है से इस तरह की बात करते हैं। और जब विपक्ष आईना दिखलाने का काम करता है, तो ये विपक्ष पर जो है 2005 से पहले चले जाते हैं। 20 नहीं, साल ये से कौन सा लगातार आंकड़ा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आंकड़ा जो दिया गया कि नीतीश सरकार के तहत जो बिहार में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार की घटनाएं अरे हुई ये है। एनसीआरबी का आंकड़ा है ना। एनसीआरबी का आंकड़ा तो मेरा कोई आंकड़ा नहीं ना है। एनसीआरबी का आंकड़ा जो देश के सभी राज्य जो हैं, उसमें जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं जो दर्ज होती हैं साल दर साल, उसी का ना ये आंकड़ा प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, तो जवाब इसमें दीजिए बिहार प्रतिभा किस जी। जगह पे है? आप नहीं अभी 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 थोड़ा सा सुन लीजिए। जल्दी से रखिए अपनी विकास बात। की गाथा सुना रहे थे। आज जो है से बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे पीछे है। आज बिहार जो है प्रति व्यक्ति किसानों की आय में सबसे पीछे है। तो ये समझने वाली बात है। चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। ये बता रहे थे अभी मक्का अनुसंधान केंद्र जो बेगूसराय है, उसको दूसरे राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बिहार में मतलब कि देश के दूसरे राज्यों में देने की स्वीकृति की गई। देश का 10% हिस्सा जो है आबादी जो है बिहार में निवास करती है, लेकिन बिहार में एक भी न केंद्रीय विद्यालय दिया गया, उसकी स्वीकृति दी गई, न नवोदय विद्यालय की। तो बिहार की हकमारी तो लगातार ये लोग कर रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे पूछिएगा तो कहेंगे बिहार विकास की ओर अग्रसर है। और जब सब पैमाने पर बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो ये कैसा विकास है? और विकास तो देखा था इन लोगों का ना पिछले दिनों, जब लगातार जो है 15 दिनों के भीतर में जो है दर्जनों पुल पुलिया भरभरा करके गिर गए थे, जल समाधि ले लिया था। ठीक है, जवाब दीजिए दिखाई पड़ा था। प्रतिभा जी, जवाब दीजिए जल्दी से। आप एक बात बताइए नेहा जी, प्रमोद जी ने कहा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। एक पूर्व मंत्री, 2 मुख्यमंत्री का पुत्र, वो प्रशासनिक पदाधिकारी को कहेगा तुम नाचो वरना सस्पेंड कर दूंगा। बिना हेलमेट का सीएम आवास के बाहर स्कूटी चलाता हुआ, बद्दी बातें करता हुआ रोड पर, उसको क्या बोलेंगे? जिस तरह से सड़क छाप लड़के अरे प्रतिभा जी, थोड़ा सा जो गोपाल मंडल पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए ना। मुख्यमंत्री का पुत्र, थोड़ा सा उन पर भी थोड़ा बोल दीजिए। क्यों नहीं बोलते हैं? की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर आपके राज्य में, आपके शासन में गिरा हुआ है, तो बात तो होगी ना। विपक्ष का जो काम है वो आईना दिखलाने का काम तो करेंगे ना। अगर शासन सत्ता में बैठे हुए लोग अगर निश्चय हो गए हैं, अगर अचेतावस्था में चले गए हैं, तो विपक्ष तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं देते हैं? इसका भी आंकड़ा पेश कीजिए आप। कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ, कितने यहाँ से IAS ऑफिसर केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर सरकार के डर से भाग गए। आपकी सरकार है ना, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना। आंकड़ा क्यों नहीं देते हैं? क्या ये एनसीआरबी के आंकड़े में आपने नहीं पढ़ा? नेहा जी, 20 सालों से इनकी सरकार है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, 17 सालों से एनडीए की सरकार है। उसके बाद जवाब इनको एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके प्रतिभा जी अपनी बात कर लें फिर। बिहार की जनता को आपने जितने दुख दर्द दिए हैं ना,
आपको कुर्सी नहीं देने जा रही, आप छटपटाते नहीं, रहिए, इसीलिए बौखलाते बिहार की रहिए। जनता ने आप आपको लगा तीसरे लीजिए नंबर की पोस्टर, पार्टी लगा बना दी लीजिए है। नारे, कहीं कुछ हमारी नहीं होने वाला है। पार्टी 2020 दिखा बिहार दीजिए आंकड़े। विधानसभा चुनाव में भी कहीं बिहार ये में तो एक कहते नंबर हैं की भारतीय पार्टी जनता है। पार्टी तो कह रही है कि देखिए लालू प्रसाद आपकी पार्टी का अंत हो गया है, उनके अब राजनीति का अंत हो गया है। प्रमोद जी, नहीं, वही तो कह रहे हैं, इनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार में 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी थी, 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी थी। जनता के आशीर्वाद से एक नंबर की पार्टी बनी थी ना। घोटाला किसने किया, चारा किसने किया अरे बिहार का? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे नेहा जी, तो 40 घोटालों का जिक्र किए थे। अरे तो सृजन घोटाला किसके कारण जानते हो? सृजन से भी बड़ा कोई घोटाला है क्या? जानवरों का भी खाना सृजन से भी बड़ा कोई घोटाला है? घोटाला, दवा घोटाला, घोटाला, शौचालय घोटाला, कितने घोटालों का आप जिक्र करें? जैसे लोग बिहार नहीं की चाहिए। जनता इस बार बताएगी राजद को, बिहार की जनता इस बार जो है आप लोगों को बताएगी बाहर का रास्ता आप दिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। आप लोग तो इसीलिए तो आप लोगों की ये स्थिति हुई है कि आए दिन ईडी के अरे नाम हमारी लग रहे हैं। स्थिति, हम तो कह रहे हैं कि हम तो बिहार में नंबर 1 पार्टी है ना। जनता के आशीर्वाद से ही एक नंबर की पार्टी है ना। सबसे नहीं बड़े लेकिन एक जनता सेकंड है। रानी जी, देखिए ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिहार में पिछली बार भी आरजेडी बहुत ही कम मार्जिन से चूकी थी ना सरकार बनाने में, ऐसा तो है नहीं। मात्र 12,000 वोट से, मात्र 12,000 वोट से। देखिए, जब अगर हमने, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि अगर हमने विकास नहीं किया तो इन्होंने तो गत में रखा हुआ था। इतने विकास के बाद भी अगर हमने विकास नहीं बार अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड पढ़ लीजिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है एक सेकंड कर लीजिए ना। प्रमोद जी प्लीज। सारे खाने के बाद रानी चौबे जी, इतनी हिम्मत कैसे होती है इस तरह की बातें करने की? रानी चौबे जी, ये जंगल राज के अलावा ऐसा क्या है आप लोगों के पास कि आप ये कहें नहीं देखिए हमारी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है? नेहा जी, ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम जनता ने दिया इनको। चारा घोटाला ये इन्होंने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये चीजें भी समझने की बात है। और सुशासन बाबू नीतीश कुमार को किसने बोला है? इसी जनता ने बोला है। इस बात को भी समझने की बात है। अरे बिहार की जनता देख रही है ना, बिहार की जनता इस समय देख रही है और बहुत जल्द आप लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। पहले जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। जनता जो है ना, जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। जनता जनार्दन है। मैं जानती हूँ कि जनता, मैं इसी क्षेत्र में मैं भी घूम रही हूँ ना, मैं भी तो इसी बिहार की बेटी हूँ, मैं भी तो घूम रही हूँ ना। जनता साफ हो चुका है कि जिस तरीके से इन लोगों ने लालटेन युग को दिखाया, मैं तो बार बार अरे जो बिहार के साथ आप लोग जो हकमारी कर रहे हैं केंद्र में, लेकिन ये प्रतिभा जी एक सेकंड ऐसे नहीं प्रतिभा जी, मैं प्रमोद जी आ रही हूँ ना, एक एक की बात रखिए ना प्लीज, ऐसे नहीं। नहीं, जो देखिए ये सिर्फ निगेटिव बातों में जाते हैं। ये मैं आ रही हूँ रानी जी, एक सेकंड ऐसे नहीं, एक एक करके। प्रतिभा जी मेरा आपसे सवाल है, देखिए ये कहा जा रहा है कि बिहार का युवा तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है। कौन सा युवा तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है? किस युवा को उदंड मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में? किसी को नहीं चाहिए रानी जी, क्योंकि युवाओं को पता है कि अगर तेजस्वी यादव जी को गलती से हमने वो कुर्सी दे दी तो युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जिस तरह से बिहार की सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिहार की सरकार बच्चियों का मुफ्त शिक्षा यानी जन्म से लेकर मरण तक का व्यवस्था सरकार करती है। उस सरकार को हटा करके और इनके जैसे उदंड लोगों को बिहार की कुर्सी देना, अरे कोई युवा ये गलती नहीं करेगा। देख नहीं रहा युवाओं ने ये तो कह रहे हैं 17 महीने की सरकार में हमने खूब नौकरियां बांटी। नेहा जी थोड़ा सा मेरा सुन लीजिए। ये टाइगर अभी जिंदा करके बिहार के युवा को लड़ने का काम कर रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है, अभी से डर दिखा रहे हैं कि अगर तुम हमारा बात नहीं मानोगे तो टाइगर है हमारे पास, निकल जाएगा तुम्हें। बताइए, ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार को अंतिम पंक्ति में ढकेलने का काम किए हैं। जो बाद में राज्य बने हैं वो भी इनसे, अरे जिस बिहार के नाम से, बिहारी के नाम से अदर स्टेट वाले
आपको गालियां देते थे, आज आपको बिहार के नाम से दूसरे राज्यों में सम्मान मिल रहा है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी प्रमोद जी, आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी। अरे आप आज अगर आपके बच्चे चलिए, अपने अपने दावे, अपने अपनी बातें कही जा रही है, लेकिन इस बार जनता किसके वादों और दावों पर विश्वास करती है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।